विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत सुहागपुर के करणपुर ग्राम में 8 जून को चैन सिंह मौर्य के निवास पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें साधु संतों और महिला शक्तियों के अलावा कन्याओं को सम्मानित किया। सबसे पहले कन्याओं और साधु संतों का आगमन हुआ, जिनको फूलों पर चलाते हुए लाए। इसके बाद कन्याओं की पूजा अर्चना की। इसके बाद अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। सबसे पहले सेमरी हरचंद के नैन्सी दुबे को 10वीं क्लास में 96% अंक लाने पर सम्मानित किया। इसके बाद करीब 8 अन्य छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। पौधारोपण के क्षेत्र में 50,000 पौधों को नर्मदा के तट पर रोपण करने पर गजेंद्र सिंह करणपुर वालों को भी सम्मानित किया। महिलाओं के संबंध में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पिपरिया की शीतल मौर्य को सम्मानित किया। अन्य महिलाओं को सम्मानित किया। इसके बाद दंडवत परिक्रमा करने पर मुनि वशिष्ठ को भी सम्मानित किया। इनके साथ केवल राम मीना अन्य संतों को भी सम्मानित किया। इसके बाद सभी कन्याओं को कन्या भोज कराया। सभी अतिथियों को भोजन प्रसादी कराई। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए हुए साधु संतों को सम्मान विदाई दी गई। जी, आपका परिचय है? रामजी गिरी, जूना खड़ा हथियाराम मठ, बनारस, काशी। जी हाँ, आज क्या कार्यक्रम है, आप बताएं। हाँ, क्या कार्यक्रम है यहाँ पे आज? यहाँ पे हाँ, आज यहाँ रुकेंगे भैया के पास और महाराज जी से भी मिलेंगे, बातें भी करेंगे जी। और आगे का जैसे ही मैया बोलेगी वैसा होगा, उनके आदेश का पालन करेंगे। और क्या जी, आप बोले जी। आपका परिचय देते हुए। केवल राम मीणा, अखिल भारतीय नर्मदा परिवहन सेवा संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री और मां मेकअप सुधा सेवा संघ संचालक और संस्था का ब्रांड एम्बेसडर है मेरे क्षेत्र के लिए। आज हम यहाँ चैन सिंह भाई मौर्य के यहाँ जो प्रशस्ति पत्र बांटने का इन्हें जो प्रोग्राम रखा था, उसमें सभी संतों को बुलाया और कन्या भोज, जो कन्या पूजन का प्रोग्राम रखा था, उसमें शामिल होने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और सभी संत इकट्ठे हुए और जो भी यहाँ के गणमान्य लोग थे क्षेत्र के, सभी लोग यहाँ पे आए। और चैन सिंह भाई का जो सेवा का भाव यहाँ का है इस क्षेत्र के लिए, वो एक मिसाल कायम है कि कम सामने वाले के पास व्यवस्था के बाद भी एक अच्छा हर 3 महीने 4 महीने में एक प्रोग्राम करना, कन्या भोज, जो सब संतों को बुलाना और उसमें जो प्रोग्राम करना और मन अवैध सेवा में जो लगे रहना सतत, ये एक क्षेत्र के लिए मिसाल है मेरे हिसाब से। तो नर्मदे हर। महाराज जी, आपका परिचय देते हुए बताएं। स्वामी कृष्ण प्रपन्नाचार्य, अमरकंटक, छत्तीसगढ़ जी। यहाँ पर चैन सिंह मौर्य जी के आमंत्रण पर मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगठनों का सम्मान हुआ और कन्या भोजन हुआ, कन्या पूजन हुआ। उसी कार्यक्रम में आना हुआ और नर्मदा खंड में जो सेवा का भाव, वो सेवा का भाव यद्यपि भारतवर्ष में संपूर्ण जगह सेवाएं होती हैं, पर नर्मदा खंड, नर्मदा क्षेत्र में सेवा का भाव वो अभूतपूर्व, अद्वितीय है, जो भारतवर्ष में अन्य क्षेत्रों में कम पाया जाता है। और समाज सेवा के क्षेत्र में हमारे चैन सिंह मौर्य जी के अग्रणी नाम हैं, जो नर्मदा परिक्रमा वासियों की तो निरंतर सेवा करते ही करते हैं और यहाँ से लेकर के नर्मदा तक, अमरकंटक से लेकर के सागर संगम तक उन्होंने नर्मदा परिक्रमा वासी की सेवा के लिए एक चैन बना रखी है कि किसी तरह की कोई समस्या, भोजन की समस्या, आवास या आश्रमों की समस्या, तो वो पूरा ग्रुप जो है सेवा में सदैव तत्पर रहता है। और मानवज्ञ से प्रार्थना कि इस संस्था को और बलवती बनाएं, जिससे ये संस्था ज़्यादा से ज़्यादा नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करती रहे और समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों का उत्साहवर्धन करती रहे, उन्हें सम्मानित करती रहे। मैं मुनि वशिष्ठ, ग्राम भोपाल, नर्मदा परिक्रमा वासी, आज यहाँ पे आया। काफ़ी सराहनीय कार्य जो अपना करण चैन सिंह मौर्य जी कर रहे हैं, ये एक अतुलनीय है कि जो असंभव उनके पास ना समय है ना साधन है, उसके बाद भी जो वो सेवा दे रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। इसलिए मैं मैया से प्रार्थना करूँगा उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप बोलें, परिचय दें अपना और बताएं कार्यक्रम बारे में। मैं राष्ट्रीय रेवा सेवा भक्त मंडल का संस्थापक हूँ। आज दिनांक 8 जून 2025 में करणपुर ग्राम में चैन सिंह जी मौर्य द्वारा यहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी की 5.5 वर्ष की पूर्ण दंडवत परिक्रमा के दौरान यहाँ पर जो संत समागम का आयोजन रखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और भी अन्य जिलों के
सभी संत महात्माओं को यहाँ पर आज आगमन हुआ। बहुत ही अद्भुत अनुकरणीय सेवा है चैन सिंह जी मोड़ की, और वास्तव में जो माँ नर्मदा के परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं उनकी माँ नर्मदा सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर मैं साथ साथ परिक्रमा करने वालों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि जीवनदायिनी माँ नर्मदा के संरक्षण के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए निरंतर अग्रसर रहें। जितनी ज़्यादा हो सके माँ के तटों पर साफ सफाई करें, यही मेरा उद्देश्य। मैं घनश्याम सिंह चौंकवंशी छत्तीसगढ़ जीपीएम जिला से हूँ, ग्राम खिरना मोड़ी। मैं चैन सिंह के कार्यक्रम में आया था, उनके प्रशस्ति पर और अन्य संतों के सम्मान के लिए जो मैंने कार्यक्रम था उसी कार्यक्रम में शामिल होने आया। आपको परिचय दें? श्यामलाल केवट, छत्तीसगढ़ जीपीएम। चलिए ठीक, आपका परिचय दें? नर्मदे हर कृपाराम मीमा, ग्राम कोंडरवाड़ा, नर्मदापुरम से अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ का राष्ट्रीय सह सहयोगी। दूसरा कि माँ नर्मदा जी की प्रेरणा से परिक्रमा वासियों के लिए परिक्रमावासी सेवा सदन कोंडरवाड़ा में सेवक हूँ, बस इतना ही करते हैं। ये आपका नर्मदे हर, मैं नीलेश मीणा बमौरी। मैं यहाँ पे चैन सिंह भैया के ये कार्यक्रम जो है इसमें आए हैं, और इसमें उनके लिए सबसे प्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने संतों का दर्शन उनकी वजह से आज हमें हो पाया, और ठीक है। कार्य की सराहना करते हैं। बहुत अच्छा कार्य। आपका? मैं भगवान दास रघुवंशी, ग्राम गुर्दे, तहसील सोहागपुर। मैं भैया परिक्रमा करके इसी साल आया हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगा परिक्रमा में, और मैं तो ये मैं चाहता हूँ हर आदमी परिक्रमा हो जाओ, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा लगता है परिक्रमा में। मेरा नाम गजेंद्र ठाकुर है, मैं करणपुर यहीं रहता हूँ। आज यहाँ कन्या भोजन और संतों का आगमन और जो धार्मिक आयोजन हुए हैं चैन सिंह जी के यहाँ पर। चैन सिंह जी हमेशा से अच्छे आयोजन सेवा भाव से करते रहे हैं। एक लाइन है कि वृक्ष कभू नहीं फल चखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के काट। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत ग्राम करणपुर में, और आज यहाँ पर माँ वैष्णो देवी सेवा सदन की तरफ से एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें साधु संतों का और माताओं बहनों का सम्मान किया गया है। आज हम पूछते हैं कि इतनी सारी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, ये मतलब किस क्षेत्र में सबसे आगे काम कर रही हैं? हाँ दीदी, आपका परिचय। मेरा नाम लता मौर्य है, मैं ग्राम बोधी से हूँ। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनको अच्छी शिक्षा देने का काम करती हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम किरण कुशवाहा है, मैं पिपरिया से हूँ। मैं सामाजिक काम करता हूँ, कुशवाहा समाज से। आप बताइए। नमस्ते, मैं शीतल मौर्य हूँ, वुमेन चाइल्ड होल्डर वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष, पुष्पा समाज से जिला अध्यक्ष हूँ। मैं एक महिलाओं का संगठन चलाती हूँ जिसमें बाल शोषण, महिला सशक्तिकरण और जिसमें महिला सशक्तिकरण के रूप में महिलाओं को हम लोग सिलाई और पार्लर और जैसे बहुत सी जो छोटी छोटी घटनाएं होती है घरेलू हिंसा टाइप की, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं और चलाते हैं, जिसमें महिलाओं में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकती है। और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम जो प्रशिक्षण देते हैं उसके माध्यम से महिला स्वयं का रोजगार चालू करें। आप कितने साल से कर रही हैं? ये कार्य मैं 7 साल से कर रही हूँ, जिसमें मेरे साथ में कम से कम 250 महिलाओं ने अभी तक का मुझसे प्रशिक्षण ले चुकी है और 170 ब्लॉक में मैंने प्रोग्राम लिए हैं। हमारे इधर के जो पूरा मध्य प्रदेश हम लोग कवर करते हैं बाल शोषण के अंतर्गत। हमारी इसमें नेक्स्ट योजना यही है कि जो भी जिले में अगर महिलाओं के साथ में कुछ भी उत्पीड़न हो रहा है, अगर कोई भी सामाजिक घटना महिलाओं के साथ में घटती है तो वो आकर हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकती है। अगर किसी को कोई भी महिलाओं को अपने ब्लॉक में अगर कोई भी रोजगार चाहिए, जैसे कौशल विकास का अगर उन्हें गठन करना है और वहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षण देना है तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और एक संस्था जैसी वहाँ पर चला सकते हैं NGO के माध्यम से। मैं सुप्रति कुशवाहा, जिला सचिव हूँ कुशवाहा समाज की। मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और समाज के लिए भी मैं कार्य कर रही हूँ।
मैं अनिका सैनी कुशवाहा समाज जिला उपाध्यक्ष और सिलाई सेंटर चलाती हूँ। लेडीज़ों को भी शिक्षा देती हूँ सिलाई। आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान आए हुए हैं मुंबई से, आप बताइए। तो मेरा नाम योगिता राष्ट्र, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और हमारे साथ एक छोटी सी बेटी आई हुई है। ये इसने बहुत कम उम्र में है ना नर्मदा परिक्रमा कर ली है। बेटा आपका नाम थोड़ा जोर से बोलें। खाना खाया? ओके, कहाँ आए थी आप? अच्छा, आपने नर्मदा परिक्रमा पूरी कर ली? अच्छा, कैसा लग रहा था आपको? अच्छा लग रहा था। किसने बोला कि आपको नर्मदा परिक्रमा करना है? मम्मी पापा ने? महाराष्ट्र से। आप किस क्षेत्र में काम करते हैं? हम से नर्मदा परिक्रमा सेवा करते हैं। ये हमारे साथ नैन्सी दुबे है, सॉरी नैन्सी दुबे। इन्होंने 96% लेकर आई 10th में। तो बेटा आपका परिचय? मेरा नाम नैन्सी दुबे है, मैं CMB से बिलोंग करती हूँ और मैंने 10th क्लास में 96% से पास किया। अभी 11th में आके मुझे बैठना है। आप क्या बनना चाहेंगे? मुझे AS ऑफिसर बनना है। किसकी प्रेरणा, मतलब आपको किससे सबसे ज़्यादा सहयोग मिला पढ़ाई में? मम्मी से। थैंक यू। हमारे साथ मेरे 10th बोर्ड में 98% बने हैं। ऑल राउंड MP में 8th रैंक है और मैं MP मैनेजमेंट कहाँ की निवासी हैं? मैं क्लास 3 कौन से स्कूल में है? पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। क्या बनना चाहेंगी भविष्य में? मुझे फ्यूचर में IAS ऑफिसर बनना है, जिसके लिए मुझे UPSC क्रैक करना पड़ेगा। श्रेय किसको जाता है? सर श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाएगा, मेरे भैया को जाएगा और स्पेशली आजकल बच्चे लोग मोबाइल ज़्यादा देखते हैं कि मोबाइल में इसका क्या रोल है पढ़ाई में? बताइए। मोबाइल के लिए मोबाइल के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। क्या है एडवांटेज? तो ऑनलाइन क्लासेस, आजकल बहुत ऑनलाइन क्लासेस का वो चल रहा है। कुछ टीचर्स भी हैं जो यूट्यूब पर बच्चों के लिए एक मोटिवेशन टाइप में डालते हैं, तो उनके लिए हम बहुत सपोर्ट करते हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।